पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसे दो फैसले लिए जिसके दम पे साउथ अफ्रीका की टीम जो मुकाबले में एक बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रही थी, अचानक से उसके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। आखिरकार वो फैसला क्या था ऋषभ पंत का, जिसने पूरे गेम को ही पहले दिन के अंत तक पलट करके रख दिया है? ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप सबको मालूम है कि पहला टेस्ट मुकाबला कोलकाता में भारतीय टीम हार गई थी रैंक टर्नर विकेट मांग करके। चार चार स्पिनर्स लेकर खिलाए गए, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम पहुंची गुवाहाटी में, वहां पर जो विकेट देखने को मिला वो भी स्पिन के लिए ही विकेट नजर आ रही थी। हुआ भी कुछ ऐसा कि भारतीय टीम का नसीब ऐसा रूठा है टॉस के मामले में, 2023 के नवंबर से 2025 का नवंबर आ गया, लेकिन इन 2 सालों में भारत ने 2 टॉस नहीं जीते वनडे में। टेस्ट मैचेस में भी टॉस हारने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर भी जब अच्छी विकेट थोड़ी नजर आ रही थी, रेड सॉइल की विकेट थी, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम टॉस जीतेगी, पहले बल्लेबाजी करेगी, 400 प्लस रन बनाएगी और फिर साउथ अफ्रीका को बताएगी कि आखिरकार हम कैसे क्रिकेट खेलते हैं और स्पिन का जादू क्या होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि टॉस कप्तान बदलते जा रहे हैं। रोहित शर्मा टॉस हारते थे, फिर शुभमन गिल टॉस हारने लग गए, फिर सूर्या भी टॉस हारने लग गए और अब तो नौबत यहां तक आ गई कि भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बनने वाले ऋषभ पंत भी टॉस हार गए। और ऐसे में जब टॉस हारा गया गुवाहाटी में, तो यहां पर लाल मिट्टी की पिच थी। साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करें। उनको पता है कि अगर पहले बल्लेबाजी करके हमने रन बना लिया, बोर्ड पे डाल दिया 350-400 रन, तो भारतीय टीम को इस मैच को बचाना आफत हो जाएगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका को अच्छे से मालूम है कि ये टेस्ट मुकाबला जो गुवाहाटी में है, इसमें दबाव सबसे ज्यादा टीम इंडिया पर है। क्योंकि आप अगर ये मैच हारेंगे तो सीरीज भी हार जाएंगे, और ये मैच अगर आप हारेंगे तो क्लीन स्वीप भी आपका हो जाएगा। ऐसे में सारा दारोमदार जो है अब भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत पर था कि अपने टीम को कैसे चलाएंगी। टीम इंडिया का जब ऐलान हुआ, टीम इंडिया जब आई 11, तो अक्षर पटेल के बारे में मैंने पहले बताया था कि छुट्टी कर दी जाएगी उनकी, वो हटा दिया गया उनको। उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी आ गए, पेस ऑलराउंडर लेकर टीम इंडिया आ गई, स्पिन ऑलराउंडर को हटा करके। और वाजिब सा चीज था कि 3 ही आपको स्पिनर लेके जाना था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। प्लस आपको एक प्योर बैटर चाहिए था, तो नीतीश कुमार रेड्डी के अंदर वो क्षमता है। और साई सुदर्शन शुभमन गिल की जगह पर आ गए। यानी भारतीय टीम का जो समस्या पिछले मैच में नंबर 3 का था, वो तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ नंबर 4 का भी समस्या दूर होता नजर आ जाएगा। और अगर कंफ्यूजन भी है तो सिर्फ एक प्लेस के लिए होगा। तो ऐसे में भारतीय टीम ने बॉलिंग शुरू कर दिया, लेकिन पहले सत्र में 82 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरा। दूसरे सत्र में सिर्फ एक विकेट गिरा, 74 बन गए। 156 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 2 विकेट गंवा करके खेल रही थी, और टेम्बा बामुआ और स्टब्स की जोड़ी 74 रन की पार्टनरशिप कर चुकी थी। और फिर से एक बार लगने लगा था कि स्टब्स और टेम्बा बाबूमा, खास करके बाबूमा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, उनके उसी 55 रनों की नाबाद पारी ने भारत को हरवाया कोलकाता टेस्ट मैच। फिर से लग रहा था कि ये टेस्ट मुकाबला भी टीम इंडिया हार तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर भारत के खिलाफ 400 रन बन गया तो फिर बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। मुथुसामी के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि मुथुसामी आ सकते हैं, वो आ गए हैं। मुथुसामी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी, लेकिन मुथुसामी बल्लेबाजी करने आते हैं और जब गेंदबाजी करते हैं तो उनके सामने बल्लेबाज करते हैं, अयो रामा जी। तो वो वाला काम ना हो जाए, उसको लेकर के जो बल्लेबाजी हुई वो कहीं ना कहीं अच्छा होता हुआ नजर आया है। और साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन ऋषभ पंत के 2 फैसलों ने इस मैच के अंदर में साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ने का काम किया। हालांकि 11 बल्लेबाजों के साथ खेल रही साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन टेमा बाउमा जब बड़े स्थिर नजर आ रहे थे, शानदार खेल रहे थे, जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और पंत उनसे कहते हैं विकेट के पीछे से कि जड्डू भाई, इसको मारने दो, ऊपर से थोड़ा आगे बॉल डालो, ऊपर से मारने दो। ऊपर से मारने के लिए क्यों कह रहे थे? उनको पता था कि जड्डू जो है थोड़ा सा तेज बॉल डालते हैं और आगे की गेंद देख करके, हालांकि फ्लैट ट्रेजेक्टरी की बॉल होती है, अगर आगे की गेंद को हवाएं मारने जाएंगे तो संभावना है कि सही से कनेक्ट ना कर पाए। और जायसवाल को जो फील्ड पोजीशनिंग किया था ऋषभ पंत ने, वो भी कमाल था। वो 30 गज का दायरा जो होता है और जो बाउंड्री की जगह होती है, उसके बीच में कहीं 45 गज के आसपास में जायसवाल को खड़ा किया था, ताकि सिंगल भी रुके और बल्लेबाज फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर के लंबा शॉट मारने जाओ। और ये वो तरीका रहा जहां जब टेम्बा बाबुआ जिस ओवर में आउट हुए, उससे पहले लगातार जडेजा, कुलदीप जो है वो मैडन ओवर डाल रहे थे, सिंगल ज्यादा नहीं दे रहे थे। फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर दिख रहा था टेम्बा बाबुआ के ऊपर भी और स्टब्स के ऊपर में भी। दोनों बल्लेबाज सोच रहे थे कि रन कहां से निकाला जाए, क्योंकि सिंगल भी रोक दिया था कप्तान ऋषभ पंत ने। और हुआ ये कि उसी प्रेशर को रिलीज करने के चक्कर में बड़ा शॉट लगाने गए टेम्बा बाउमा, सही से गेंद बल्ले पर आई नहीं और नतीजा ये हुआ कि यशस्वी जायसवाल ने
आगे की तरफ डाइव लगाते हुए एक बेहतरीन कैच मैच में पकड़ करके दिखाया और टेमा बाउमा चलते बने। उसके बाद कुलदीप यादव को भी सलाह देते नजर आए, उनको भी विकेट मिला। कुलदीप यादव की प्रशंसा भी लगातार करते नजर आए और इसलिए खासियत है कि कप्तान अगर पीछे विकेट के है और कप्तान अगर इस तरह से हौसला अफजाई करता है अपने बॉलर्स का, और खासकर कप्तान अगर विकेट कीपर है, तो पूरा मैदान जागा रहता है। ये बात सही है। उसके बाद दूसरा फैसला उनका नजर आता है, गेम का लगभग 77वां या 78वां ओवर चल रहा था। विकेट की पीछे काम कर रहे हैं, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर जो है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में मौजूद है जसप्रीत बुमराह। ऋषभ पंत दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जस्सी भाई, बॉल नया ले लूं क्या? 80 ओवर होने वाला था, आप सबको पता ही है कि 80 ओवर के बाद नई बॉल ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह था कि चूंकि गुवाहाटी जो है वो आसाम में, और आसाम सबसे पूरब में है, तो वहां सूर्यास्त जो है वो बहुत जल्दी होता है। 3:30 बजे के बाद अचानक से सूरज जो है नीचे जल्दी डूबते हैं। 4 बजते बजते अंधेरा छा जाता है। 4:30 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लेकिन 4 बजे स्टेडियम चूंकि घिरा हुआ है, तो अंदर अंदर जो है लाइट जो है वो आती नहीं है। तो जो फ्लड लाइट्स ऑन किए गए थे, वो 3:30 बजे या 3:15 बजे ही ऑन कर दिए गए थे। लगभग 5-10 मिनट बचे हुए होंगे 4 बजने में, और वहां पर फैसला होता है कि ठीक है 80 ओवर हो जाता है, तो बुमराह से बात करते हैं। उसके बाद बुमराह को मना लेते हैं कि चलिए ठीक है, एक ओवर और कर लेंगे हम लोग, नई बॉल ले लेते हैं। बुमराह जब बॉलिंग करने आते हैं, पारी का 81वां ओवर, 80 ओवर हो गया था, तो पुरानी बॉल से शुरू करते हैं। 2 गेंद वो करते हैं और फिर बुमराह कहते हैं एक काम कर, नया बॉल ले लेते हैं। अंपायर को बुलाया जाता है। अंपायर जो वहां रोहन पंडित हैं, जो चौथे अंपायर थे, उनको भी इसी बात के लिए था कि भाई साहब ये तो सूर्यास्त हो रहा है, लाइटोमीटर मंगाएंगे। अंपायर लाइटोमीटर लेके पहुंच जाते हैं मैदान पे, लेकिन वो लाइटोमीटर नहीं होता है। उनको अंपायर बोलता है लाइटोमीटर नहीं चाहिए, बॉल ले आओ नया। नई गेंद आती है। बुमराह इस ओवर की 4 गेंद करते हैं, उसमें एक चौका भी पड़ जाता है। लेकिन ट्विस्ट आता है 82वें ओवर में। पहली गेंद, और टॉनी डी जोर्जी जो टिके हुए बल्लेबाज थे, जो भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते थे, अभी कामयाब और काफी शानदार फॉर्म में, उनको सिराज बाहरी किनारा लगवाते हैं। स्लिप में गेंद जाती है विकेट कीपर के पास में, ऋषभ पंत कैच लेते हैं, विकेट गिर जाता है, और उसी ओवर में 3 गेंद के बाद जो है वो बैड लाइट की वजह से खेल को रोक दिया जाता है। यानी भारतीय टीम जो चाहती थी कि दिन को पूरा बनाया, चूंकि ये विकेट ऐसा है लाल मिट्टी का कि यहां पर बल्लेबाजी के लिए विकेट अभी सही है। हाँ, भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी आएगी, वहां हमारे बल्लेबाज अगर घटिया खेलेंगे, तो आप पिच को दोष नहीं दे सकते। ये विकेट ऐसा है जहां पर अगर आप अप्लाई करेंगे, अच्छा खेलेंगे, स्ट्रोक मेकिंग आसान नजर आ रहा है यहाँ पे। स्पिनर्स के लिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खेल सकते। तीसरे दिन से शायद खेलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब तक भारतीय टीम एक अच्छा स्कोर बना सकती है अगर जल्दी निपटा लें हम। अब अगर दूसरे दिन टी ब्रेक से पहले 4 विकेट अगर निकाल लेती है टीम इंडिया, तो उसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी आएगी, और फिर यहां पर एक मौका बनेगा कि भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, दूसरे दिन पूरा खेल करके, फिर तीसरे दिन खेल करके, फिर अंतिम 2 दिनों में यहां पर बल्लेबाज कथकली करेंगे, यहां डांस करेंगे बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ, क्योंकि ये विकेट लाल मिट्टी की है। टर्न तो होगा ही होगा, उछाल पहले से मौजूद है, और जब किसी स्पिनर को टर्न और बाउंस दोनों मिल जाए, तो बल्लेबाजों को विकेट पर नाचने के अलावा कोई और काम नजर नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है कि भारत पहली पारी में जब बल्लेबाजी करे तो बड़ा स्कोर खड़ा करे। लेकिन आज जिस स्थिति में भारतीय टीम अपने आप को पा रही है, शायद इससे बदतर स्थिति में हम हो जाते। 300 का स्कोर भी हो चुका होता और 400 की तरफ बढ़ चुकी होती साउथ अफ्रीका की टीम, जो हम अभी उम्मीद देख रहे हैं कि 300 के अंदर हम उनको ऑल आउट कर सकते हैं नई बॉल से। वो वैसा हो जाता, वो परेशानी भारतीय टीम के लिए बढ़ जाती। तो आप लोग क्या सोचते हैं, ऋषभ पंत की कप्तानी आपको कैसी लगी और वो फैसले कैसे लगे, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।